हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जहां पर सवाल यह उठा कि अगर कोई कपल भागकर शादी कर लेता है तो क्या वहां पर आईपीसी का क्षेत्र 366 और आईपीसी का क्षेत्र 363 को लगाना जरूरी होता है। ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जहां पर यह दोनों क्षेत्र लगाए जा सकते हैं? तो चलिए डिटेल में जानते हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे मफतलाल एंड अंदर वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान केस के बारे में। और इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच कर रही थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भागकर शादी करने वाले कपल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जहां पर आईपीसी का क्षेत्र 366 और 363 लगाया गया था। बात करें आईपीसी के क्षेत्र 366 के बारे में, तो यह क्षेत्र यह प्रोविजन करता है कि अगर किसी महिला को जबरन शादी करने के लिए उसकी किडनैपिंग की जाती है तो वहां पर आईपीसी का क्षेत्र 366 अप्लाई हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी महिला का किडनैप किया जाता है तो वहां पर आईपीसी का क्षेत्र 363 लगा दिया जाता है। तो जहां तक सवाल है कि किसी कपल ने भागकर शादी की तो क्या यह क्षेत्र वहां पर लगाए जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आईपीसी का क्षेत्र 366 का जो अपराध होता है वह तभी माना जाएगा जब किसी लेडी को जबरन शादी करने के लिए उकसाया जाए और उसकी किडनैपिंग कर ली जाए। और यहाँ पर मामला भी कुछ ऐसा ही था। एक नाबालिग लड़की की किडनैपिंग करने के मामले में एक लड़के के खिलाफ आईपीसी की क्षेत्र 366 और 366 के तहत चार्जशीट को दाखिल किया गया था, जिसके बाद लड़के और लड़की ने राजस्थान हाई कोर्ट के सामने सीआरपीसी के क्षेत्र 482 के तहत एक अपील दायर की थी और फिर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। उन दोनों का कहना था कि वह आपस में बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि परिवार उनके खिलाफ था, इसलिए उन्होंने 2006 में अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। लेकिन इस कपल की याचिका को हाई कोर्ट में मंजूरी नहीं मिला, वहां पर इन्हें खारिज कर दिया गया और यह कहा गया कि शादी करने के समय लड़की नाबालिग थी। फिर दोनों कपल पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने यही दलीलें दी और यह कहा कि 2006 में उन्होंने शादी की थी और उनकी शादी से उनका 8 साल का एक बेटा भी है। इस कपल की सुनवाई के दौरान जस्टिस एस अब्दुल अजीज और जस्टिस विक्रम नाथ की बहन ने कहा कि अगर इस मामले को सही ठहराते हुए ट्रायल में ले भी जाया जाए तभी इस मामले में कोई पर्पज सॉल्व नहीं होगा। कोर्ट ने यहाँ यह भी बताया कि आईपीसी का क्षेत्र 366 तभी लगाया जा सकता है जब किसी महिला को किसी तरह का लालच दिया जाए, उकसाया जाए या फिर जबरन उसे शादी करने के लिए किडनैप कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील को मंजूरी दे दी और उनके ऊपर दायर की गई फिर को भी रद्द करवा दिया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।